जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 यानी कि 12वीं क्लास की हिंदी से संबंधित जो 10 नंबर चैप्टर है जूठन। कौन सा चैप्टर है? जूठन चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको इसी प्रकार से जो वीडियो हमारी आए उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जूठन के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूठन के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये जूठन के रचनाकार हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो कौन सी है? जूठन। 3 नंबर प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है ये कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? यहाँ पे नहीं कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो दोस्तों इनको जो है भारत रत्न नहीं मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? भारत रत्न इनको नहीं मिला था। 5वां प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो ये जो है दलित आंदोलन से जुड़े प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ये किसे कहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। किसे कहा था दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। 8 नंबर प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ये जो प्यार से उनको मुंशी जी उनके कौन कहते थे? पिताजी कहते थे। कौन कहते थे दोस्तों? पिताजी कहते थे। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाना के लिए क्या मिलता था? तो उनके परिवार वाले जो थे, किसके? लोदक के परिवार वाले को शादी ब्याह के मौके पर खाने के लिए क्या मिलता था? जूठन मिलता था। क्या मिलता था दोस्तों? जूठन मिलता था। 11 नंबर प्रश्न है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो पर्याक्षिति जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो कौन सा है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये जो है किनकी रचना है? ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो ये जो है सुरेंद्र सिंह ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने कहा था। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? तो किसने किया था? लेखक की माँ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लेखक की माँ ने किया था। 15 नंबर प्रश्न है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्र किया था? तो ये किसने किया था? लेखक के पिताजी ने किया था। किसने किया था? लेखक के पिताजी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है जूठन क्या है? तो दोस्तों जूठन जो है आत्मकथा की एक कहानी है। आगे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न कर रहा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह जो है किसका पोता था?
सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है लेखक के पिताजी का कथन है। किसका कथन है? लेखक के पिताजी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर, क्या प्रश्न है दोस्तों? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। क्या नाम था स्कूल के हेडमास्टर का? कलीराम नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1950 को हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो लेखक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 21 नंबर प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो इसके कहानीकार कौन है दोस्तों? इसके कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन से है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इसके कहानीकारक हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जूठन क्या है? तो दोस्तों जूठन आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो लेखक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जूठन में चित्रण हुआ है। तो किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा लेखक की माँ किसने यहाँ काम करती थी? कह रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ये किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव त्यागी के घर पे ये काम करती थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो इन्होंने मेघदूत नाट्य कला की स्थापना की थी। किसकी की थी? मेघदूत नाट्य कला की स्थापना की थी। 27 नंबर प्रश्न, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो ये जो है अभी महाराष्ट्र में स्थापित है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थापित है। 28 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अभी पता है आपको इसके रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न, जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो ये राजनीतिक चेतना की क्या है? रचना है। किसकी है? राजनीतिक चेतना की रचना है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दलित चेतना की ये रचना है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? क्या कह रहा है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो ये कविता है। कैसी कृति है दोस्तों? कविता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में। धन्यवाद।